एक घुसपैठिया रोहिंग्या, एक बांग्लादेशी बात पकड़ो, आपका पूरा गोंदिया रोहिंग्या बांग्लादेशी अगर अपने आप छोड़ के ना भाग जाए, मैं जिंदगी में मुंह नहीं दिखाऊंगा। कानून में बड़ी पावर होती है, बहुत पावर होती है। नेताओं में कोई पावर नहीं होती, ध्यान रखना। पावर किस में होती है? ड्राइवर में कोई पावर नहीं होती, पावर किस में होती है? गाड़ी में। पायलट में कोई पावर नहीं होती, पावर किस में होती है? जहाज में। ड्राइवर में कोई पावर नहीं होती, पावर होती है इंजन में। ऐसे नेताओं में कोई पावर नहीं होती, पावर होती है कानून में। ड्राइवर से कोई नहीं डरता। ये जब अभी युद्ध हो रहा है तो वो जो गिरा रहे हैं बम, उसमें लोग जो मिसाइल आ रही है या बम वर्षक आ रहा है, उसके पायलट से डरते हैं। वो जो बम गिरा रहा है जहाज, उससे डरते हैं। जोर से बोलिए जरा, किससे डरते हैं? अरे बम से डरते हैं। वो बम जो लेके चला रहा है उससे नहीं डरते। ऐसे ही चीन में कोई शासक आ जाए, चीन में कोई सांसद बन जाए, चीन में एक्स पार्टी की सरकार बने या वाई पार्टी की सरकार बने, चीन में किसी घुसपैठिए की हिम्मत नहीं है घुसने की। चीन में लफ्जहात करने की हिम्मत नहीं है, चीन में धर्मांतरण करने की हिम्मत नहीं है। सिंगापुर में एक्स पार्टी की सरकार हो या वाई पार्टी की सरकार हो, ड्रग स्मगलर की वहां जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कानून बनाया हुआ है। अगर ड्रग पकड़ी गई तो फांसी होगी, आजीवन कारावास भी नहीं होगा। सरकार कोई हो, फांसी देना उसकी मजबूरी है, क्योंकि देश तो कानून से चलेगा। कभी इन चीजों पे चर्चा ही नहीं हुई है। भारत में हर साल 90 लाख लोग मरते हैं। 90 लाख में से 25 लाख लोग अकाल मौत मरते हैं। 25 लाख अपनी पूरी उम्र नहीं पूरी करते। 25 लाख परिवार बर्बाद हो जाते हैं साल में। 2 लाख लोग भ्रष्टाचार के कारण मर जाते हैं, और भ्रष्टाचार का मूल कारण है घटिया कानून और तारीख पे तारीख। भारत में 2 लाख लोग फर्जी शिकायत और तारीख पे तारीख से मरते हैं, मूल कारण है घटिया कानून, सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। भारत में 2 लाख लोग साल में नशे के कारण या तो मरते हैं या दूसरों को मारते हैं, मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। 2 लाख लोग रोड एक्सीडेंट से साल में मरते हैं, रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। 2 लाख लोग जमीन विवाद में साल में मरते हैं, जमीन विवाद में आपस में लड़ भिड़ के हाथ पैर तोड़ के मर जाते हैं, और जमीन विवाद का मूल कारण है घटिया कानून और तारीख पे तारीख सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। 2 लाख लोग मिलावटखोरी के कारण साल में अकाल मौत मरते हैं, और मिलावटखोरी का मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। हमारे यहाँ साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। 5 लाख में से 1.5 लाख तो पुलिस के ढूंढने से मिल जाती हैं, 3.5 लाख मिल नहीं रही हैं। इसका मतलब प्रतिदिन 1000 बेटियां लफ्जहात का शिकार हो रही हैं, और इसका मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। भारत में प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, यानी साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, और इसका मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। भारत में प्रतिवर्ष 2 लाख बच्चों का अपहरण हो रहा है, इसका मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए आके बैठे हुए हैं, इसका मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। भारत में हर साल 2 लाख लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है, उनका बैंक का खाता खाली हो जा रहा है, उसका मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। भारत में 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है, उसका मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। भारत में 40 लाख एकड़ जमीन पे चर्च और मिशनरियों ने कब्जा कर रखा है, मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। भारत में 20 लाख एकड़ जमीन पे मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बना के कब्जा किया हुआ है, मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकवाद से लोग भारत में मर रहे हैं, सबसे ज्यादा अलगाववाद तेजी से भारत में बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा जिहाद भारत में बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा अश्लीलता भारत में बढ़ रही है, OTT सीरियल के जरिए सब ज्यादा अश्लीलता फैलाई जा रही है, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। और एक चीज बताओ, कानून बदलने की कोई कीमत होती है क्या? जोर से बोलो भैया। एयरपोर्ट बनाने की कीमत होती है, हाईवे बनाने की कीमत होती है, एक्सप्रेसवे बनाने की कीमत होती है, रेलवे लाइन बिछाने की लागत आती है। कानून बनाने और कानून बदलने की कोई लागत आती है क्या? जो काम मुफ्त में हो सकता है, आज तक उस पर चर्चा ही नहीं हुई। और एक बात याद रखना, ये अग्नियान, ब्रह्मयान, चंद्रयान, मंगलयान, ब्रह्मोस, परमाणु बम, ये केवल बाहर के खतरों से भारत को बचाएंगे, और भारत में बाहर से खतरा कम है, भारत के अंदर से खतरा। और ये एयरपोर्ट, हाईवे, एक्सप्रेसवे, ये विकास, ये फ्लैट, ये बंगलो, इससे बाहर के अंदर के खतरे कम नहीं हो रहे हैं, रत्ती भर कम नहीं हो रहे।
वहां तो बाकायदा प्लानिंग की जा रही है कि लाला जी अच्छा है, फार्म हाउस बना ले, एक ही बेटा है, बाद में अमेरिका चला जाएगा, लाला जी के घर फार्म हाउस में रहेगा कौन? प्लानिंग चल रही है। अच्छा है, एक ही एक बच्चा है, रोड एक्सीडेंट में मर जाएगा, उसके बाद इनके घर में रहेगा कौन? कब्जा करेंगे ना। इतना बड़ा खतरा चल रहा है, इसके बावजूद इस खतरे के मूल कारण और स्थायी समाधान पे चर्चा नहीं हो रही है। तो समाधान इसका यही है, मैं कानून तो बदलवा नहीं सकता, हाँ मैं जस्टिस विद इन ईयर करा सकता था। इसके लिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में कई अलग अलग PIL फाइल किया। एक लेटेस्ट मैंने PIL फाइल किया कि सबसे पहले झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठा एफिडेविट, झूठा एविडेंस देने वालों को सजा देना शुरू किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया। भारत में जो 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं, इसमें 50% फर्जी मुकदमे। भारत में अगर जस्टिस विद इन ईयर करना है तो सबसे पहले आपको झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठा एफिडेविट, झूठा विटनेस, झूठा एविडेंस को रोकना पड़ेगा। दूसरा, परमाणु बम बन गया, लेकिन आज तक भारत में 1861 का पुलिस एक्ट नहीं बदला, वही अंग्रेजों वाला पुलिस एक्ट चल रहा है, जिसके कारण पुलिस सत्ता की गुलाम बनी रहती है। पुलिस का बिहेवियर पूरे देश में एक जैसा नहीं रहता है। बंगाल की पुलिस का बिहेवियर अलग है, केरल की पुलिस का बिहेवियर अलग है, महाराष्ट्र की पुलिस का बिहेवियर अलग है। पिछली सरकार थी तो पुलिस का बिहेवियर अलग था, यह सरकार आ गई, पुलिस का बिहेवियर अलग हो गया, अगली सरकार आएगी फिर पुलिस का बिहेवियर एक हो जाएगा। अरे पुलिस वालों को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला आप लोगों के टैक्स के पैसे से मिलता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी पुलिस वालों को वेतन भत्ता देती है क्या? जोर से बोलो जरा भाई। आपके इनकम टैक्स से, आपके GST से, आपके टोल टैक्स से, आपके रोड टैक्स से, आपके वैट से, आपके TDS से वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला उनको मिल रहा है। तो उनका बिहेवियर तो हमेशा आपके प्रति होना चाहिए, लेकिन उनका बिहेवियर बदलता किसके हिसाब से? जहां से कुछ नहीं मिलता, 1 रुपए नहीं मिलता, बल्कि और देना पड़ता है उधर। तो एक मैंने PIL फाइल किया कि भारत में 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू किया जाए। एक मैंने PIL फाइल किया कि भारत में 1 नेशन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू किया जाए। एक मैंने PIL फाइल किया भारत में 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड लागू किया जाए। एक मैंने PIL फाइल किया है कि जो लोग झूठी शिकायत करते हैं, झूठी जांच करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, इनकी नागरिकता रद्द किया जाए। भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरे, लोहा लोहे को काटता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये 4 सिद्धांत अगर हमने अपना लिया, अपने नियम कानूनों को बदल दिया, सब ठीक हो जाएगा। और दुनिया में सबसे बेहतरीन जुडिशियल सिस्टम हमारा था, दुनिया में सबसे ज्यादा कानून का खौफ हमारे यहां था। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय भ्रष्टाचार की केवल एक ही सजा थी। प्रतापगढ़ का जो किला है उसके कोने पे एक पीछे खंडहर है, लगभग 100 मीटर नीचे गड्ढा है, भ्रष्टाचार की एक ही सजा थी। बाकी सब अपराध क्षम्य था, लेकिन अगर करप्शन किया, गद्दारी किया, मक्कारी किया, जासूसी किया, देशद्रोह किया, तो वो प्रतापगढ़ किले के कोने पे पीछे वाली, पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं देखा है, मैं तो देख चुका हूं जाके वहां पे, बस वहीं से नीचे टपकाते थे। साल भर में 2-4 को टपका देते थे। न किसी की जासूसी करने की हिम्मत, न गद्दारी की करने की हिम्मत, न हरामखोरी करने की हिम्मत, न मक्कारी करने की हिम्मत। क्यों? क्योंकि भय बिन होए न प्रीत, लोहा लोहे को काटता है। मानवाधिकार मानव का होता है, मानवाधिकार दानव का नहीं होता। दुर्भाग्यवश भारत में मानवाधिकार दानवों का देखा जा रहा है, हम सबका मानवाधिकार देखा नहीं जा रहा है। मेरे हिसाब से सबसे पहली आवश्यकता है भारत को विकसित भारत नहीं बल्कि सुरक्षित भारत बनाने की। अरे भैया, हम थोड़ी कम लग्जरी गाड़ी में रह लेंगे, जहां 5 घंटे में पहुंचना है हम 6 घंटे में पहुंच लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे तो सुरक्षित रहने चाहिए ना। जिस सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतना बड़ा बलिदान किया, संभाजी महाराज ने इतना बड़ा बलिदान किया, हमारे गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह जितना बड़ा बलिदान किया, वो धर्मांतरण रुका क्या? जोर से बोलिए जरा। आपके गोदिया में धर्मांतरण रुका क्या? ये शर्म आनी चाहिए। ये संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों, विधायकों, मंत्रियों को शर्म आनी चाहिए कि जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा बलिदान किया, हमारे गुरुओं ने इतना बड़ा बलिदान किया, हमारे 4 साहिबजादे लड़ते लड़ते चले गए, वो धर्मांतरण हम रोक नहीं पा रहे और दुनिया भर की हम बातें कर रहे। लव जिहाद रोक नहीं पा रहे, धर्मांतरण रोक नहीं पा रहे, घुसपैठ रोक नहीं पा रहे, किडनैपिंग रोक नहीं पा रहे, ड्रग कारोबार रोक नहीं पा रहे। हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है, हमारे बच्चे नशेड़ी हो रहे हैं, हमारे बच्चे नपुंसक हो रहे हैं, बेटियां हमारी बाज हो रही है इस ड्रग के कारण।
उसको करने की बजाय ये दुनिया भर की चीजें आपको चाहिए क्या, ये आपको डिसाइड करना है। मैंने अपनी बात कह दिया। मैं तो बस इतना ही जानता हूं, भारत की कोई समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई समस्या विश्वव्यापी नहीं है। हर समस्या का इलाज हो सकता है, बस उसको ध्यान से देखना पड़ेगा समाधान कैसे होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जैसे आप लोग पहले